दोस्तों ये वीडियो में अगर आप ट्रेडिंग करते हो सकता है आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो या फिर आप एक तरह का इन्वेस्टमेंट करते हो। तो अगर ये जो ट्रेडिंग एक्टिविटी आपकी रहती है, उसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कौन-कौन से पैरामीटर्स हैं, जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं सभी तरह की ट्रेडिंग के लिए? ओके। और जैसे कि आप ये चार्ट देख रहे हो, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट हमने लगा के रखा हुआ है। तो ये चार्ट पे ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, टूल्स होते हैं, तो उसे कैसे यूज़ करना है, कौन सी चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे समझना है। अदरवाइज सारी चीज़ें आपको आपको यूट्यूब पे सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी, लेकिन कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, और कुछ इंडिकेशन होती है तो उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें बताई जाएगी। तो अगर मैं बताऊँ शॉर्ट में, तो ये वीडियो में मीन्स सभी के लिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए है। ओके। वो सारी चीज़ें जो मुझे अभी मैं जैसे जैसे देखता जाऊँगा वैसे वैसे आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। अगर आप बिगिनर हो तो कुछ नई चीज़ें जानने को मिलेगी, अगर आप पहले से ट्रेडिंग करते आ रहे हो तो कुछ चीज़ें हो सकती है कि आपको पता है, लेकिन फिर भी उसमें भी कुछ नई चीज़ें आपको लगेगा कि ये जोड़ी गई है और ये आपके ट्रेडिंग में आपको हेल्पफुल हो सकती है। तो जैसे कि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो एक तो पहली चीज़ होती है कि चार्टिंग प्लेटफॉर्म तो आपको देखना चाहिए। एक आप अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो या फिर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, चाहे वो स्टॉक्स में हो या फिर किसी और तरह की जो व्यूज़ होते हैं, ऑप्शन में भी आप ट्रेड करते हो, इक्विटी में करते हो, फ्यूचर में करते हो, कई लोग करेंसीज में भी करते हैं, कई लोग जो फॉरेक्स में भी ट्रेडिंग करते हैं, करेंसी ट्रेडिंग में। ओके। तो कमोडिटीज़ में भी ट्रेडिंग होती है, तो कई तरह की ट्रेडिंग होती है, लेकिन अगर ये सभी तरह की ट्रेडिंग को अगर जोड़ लिया जाए तो ओवरऑल सभी के लिए आपको चार्टिंग प्लेटफॉर्म तो आप यूज़ करते हो, कई बार एंड ऑफ द डे आप एनालिसिस करते हो, कई बार स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप पोजिशनल ट्रेड मुझे कहाँ पे लेना है वो देखने के लिए भी आप चार्टिंग प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हो। तो देखिए ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। तो सिंपली जैसे चार्टिंग प्लेटफॉर्म किस लिए यूज़ करना है कि एक एक अश्योरेंस के लिए कि आप जो भी प्रिडिक्शन बनाने जा रहे हो वो प्रिडिक्शन आपका उसमें आपके जो गेज है या फिर आपका, जैसे हमने बोल दिया है कि जो प्रिडिक्शन है वो प्रिडिक्शन में आपका सक्सेस रेट ज़्यादा रहे। ओके। हर एक चीज़ में आप देख लोगे कि आपकी लाइफ में भी आप सोचोगे तो एक प्रिडिक्शन बना के चलते हो, अगर मैं ये करूँगा तो ये होगा, ज़्यादा चांसेस क्या रहेंगे। ओके। मेरी लाइफ में मेरा सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाए उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, और मेरी लाइफ में मुझे मेरी करियर में या फिर मेरे इकोनॉमिकल ग्रोथ में मुझे कम से कम लॉसेस ना हो, वो सब देख के हम चलते हैं, उस हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें होती है, ये चार्ट जो होता है वही चीज़ों को इंडिकेट करता है कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। ज़्यादातर ये टेक्निकल एनालिसिस के तरफ थोड़ा उसका झोंक रहता है। अदरवाइज फंडामेंटल एनालिसिस में तो कई सारी चीज़ें जैसे कंपनी का मैनेजमेंट हो जाता है, कंपनी के फाइनेंशियल्स हो जाते हैं। ओके। वो वगैरह सारी चीज़ें देखी जाती है। अदरवाइज टेक्निकल्स ज़्यादातर, अगर ट्रेडर हो आप, स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, या फिर आप इंट्राडे ही क्यों ना कर रहे हो, तो उनके लिए टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा बेहतर होता है। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को समझेंगे। ओके चलिए। अगर चार्टिंग प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम मिल जाती है। अब ये टाइम फ्रेम में आपको कौन से टाइम फ्रेम चूज़ करना है हर एक कैंडल के लिए। अगर आप यहाँ पे 15 मिनट पिक करते हो तो हर एक जो कैंडल होगी वो कैंडल 15 मिनट की होगी, 5 मिनट होगी तो हर एक कैंडल 5 मिनट की होगी। वैसे टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आप कोई भी टाइम फ्रेम पिक कर सकते हो। चलिए, वैसे ट्रेडिंग व्यू में ये सारी चीज़ें कैसे करनी है उसके लिए हमने ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू का पूरा एक प्लेलिस्ट हमने बना के रखा हुआ है। आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको ट्रेडिंग व्यू का जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगा। उसमें सारी चीज़ें बताई गई है कि ट्रेडिंग व्यू पे आपको कौन सी चीज़ें कैसे करनी है। अब जहाँ पे बात है इंट्राडे ट्रेडिंग की, तो वहाँ पे 15 मिनट और 5 मिनट देखी जाती है, कई बार 3 मिनट भी। कैसे करते वो भी मैं बताऊँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन कई सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। जैसे 3 मिनट का चार्ट मैंने लगा दिया, और जैसे आज तो सैटरडे है तो हम कल का जो डेटा है वो यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा क्या हो सकता है 3 मिनट में। कई लोग क्या करते हैं इसमें स्ट्रैटेजीज क्रिएट करते हैं।
स्ट्रैटेजी डिफरेंट भी होती है। कई लोग कैंडलस्टिक की पैटर्न पे काम करते हैं, कई लोग कुछ और इंडिकेटर्स को उसके साथ जोड़ते हैं। कई तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन आपको आपका जो प्लान है उस पे यू हैव टू बी स्टिक टू योर प्लान। ओके, आपके प्लान पे आपको मीन्स खड़े रहना है। ओके, जैसे कई लोग क्या करते हैं कि कुछ भी नहीं देखते। जैसे ये प्रिडिक्शन जो होती है वो कई बार क्वांटिटी होती है, कई बार प्रिडिक्टिव होती है, कई बार जैसे कैंडलस्टिक दिखती है वैसे लोग ट्रेड करते हैं। जैसे यहाँ पे मन बना लिया है, अगर मैंने मन बना लिया है कि पहली कैंडल जो भी कलर की होगी बस उसी पे मैं ट्रेड करूँगा। अगर ये रेड है, ये देखिए ये जो है ये टाइम गैप है। ओके, ये अगले दिन जब पहली कैंडल खुलती है तो मैं सिर्फ यही देखूंगा कि पहली 3 मिनट की कैंडल, जैसे ये 3 मिनट की कैंडल है। ओके, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग स्काल्पिंग करते हैं। स्काल्पिंग माने जट से आपने एंट्री ली और जट से प्रॉफिट लेके निकल लिए, उसमें ज़्यादा क्वांटिटी बाय की जाती है। ओके, जैसे ऑप्शन ट्रेड करते हो आप निफ्टी में करते हो तो निफ्टी के जो लॉट होते 10 लॉट 15 लॉट, कई लोग 200 लॉट भी ले लेते। ओके, तो उनके लिए स्काल्पिंग होती है जो ज़्यादा रिस्क लेके खेलना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि जैसे ये रेड कैंडल हो गई, अब रेड कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक होगा तो बस अपने को वहाँ पे एंट्री ले लेनी है। ओके, और वो लोग ज़्यादातर स्टॉप लॉस के लिए नहीं सोते। तो 3 मिनट का चार्ट स्काल्पिंग के लिए होता है ज़्यादातर। अदरवाइज़ आप कम रिस्क लेना चाहते हो तो 5 मिनट, वैसे 5 मिनट में कम रिस्क तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह देखा जाता है। कई लोग 5 मिनट की कैंडल पे काम करते हैं कि 5 मिनट की कैंडल का अगर ब्रेकआउट होता है या फिर ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ पे बाय या सेल की पोजीशन बनानी है, फिर वो ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर में करनी है, या फिर हो सकता है वो इक्विटी में ही ट्रेड कर ले। ओके, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी तरह से। कई बार पैटर्न रहती है कि कई लोग सोचते हैं मैं एसबीआई में ही ट्रेडिंग करूँगा, उनका फेवरेट स्टॉक होता है। कोई बोलते हैं मैं रिलायंस में करूँगा। कई लोग होते हैं जो ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो वो सोचते हैं नहीं मैं मारुति में ही करूँगा, क्योंकि मारुति वॉलेटाइल ज़्यादा होता है। अब वर्ड आ गया वॉलेटाइल, तो वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये वॉलेटाइल किसको बोलेंगे? देखिए, वॉलेटाइल मीन्स उसकी जो मूवमेंट होती है, जो स्टॉक की जो अप और डाउन की जो मूवमेंट होती है, वो ज़्यादातर केसेस में बहुत, वो जो गैप होता है वो मीन्स उसका जो हम कंसिडर करेंगे कि जो भी स्टॉक का वो दिन का हाई होगा या फिर लो होगा तो वो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा, तो हम समझ सकते हैं कि वो काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है। जैसे ये देख लीजिए, मारुति का पिछला दिन अगर हम देखेंगे कि 9023 का उसका हाई रहा है और लो रहा है तकरीबन 8000, तो 100 पॉइंट की मूवमेंट रही है। कई बार ये इससे भी बड़ी होती है। तो मारुति में तो कुछ ना कुछ होता रहता है। मारुति मोस्ट वॉलेटाइल स्टॉक है मेरे हिसाब से, तो इसमें ट्रेडिंग थोड़ी रिस्की भी हो सकती है, और जब प्रॉफिट देती है तो बड़ा प्रॉफिट देती है। जैसे समझ लीजिए किसी ने पोजिशनल ट्रेडिंग ले ली। अब ये छोटे इन्वेस्टर का काम नहीं है, छोटे ट्रेडर्स का भी काम नहीं है, क्योंकि इसमें फंड लगता है, क्योंकि आपको डिलीवरी में ये पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो डिलीवरी में ट्रेड बनता है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे किसी ने ट्रेड ले लिया है और शॉर्ट किया है, तो आप खुद देख सकते 9248 से लेके ये अभी लो कंसिडर करेंगे तो तकरीबन 400-500 पॉइंट का आपको, तो ये मारुति में ये लोग करते, लेकिन इनके पास बड़ा फंड। तो अब यहाँ पे भी बात होती है कि कब बड़ा फंड होना चाहिए, कब छोटा। बहुत कम फंड है तो कैसे काम करेंगे? वैसे 50,000 के फंड से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको उसके हिसाब से स्टॉक पिक करने पड़ेंगे। तो हमने पिछली कुछ वीडियो बनाई, 4-5 वीडियो बनाए, आप देख सकते हो। वहाँ पे आप कम फंड में भी काम कर सकते हो। आपको स्ट्रेटेजाइज रहना पड़ता है कि मैं किस हिसाब से ट्रेड लूँगा, कौन कौन से स्टॉक पे काम करूँगा जिसमें मुझे इंट्राडे में काम करना और कम फंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो वीडियो हमने बना के रखी है। चलिए, ये वीडियो में एक तो ये वॉलेटिलिटी के बारे में मैंने बताया आपको। देन आपको ये भी देखना है कि स्टॉक लिक्विड होने चाहिए। मीन्स आप जब चाहो तब उसे बेच पाओ, जब चाहो तब उसे खरीद पाओ। जैसे अभी मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, तो चलिए कोई भी एक प्लेटफॉर्म को हम पिक कर लेते हैं। सपोज़ ये धन का जो प्लेटफॉर्म है वो मैं पिक करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे लिक्विडिटी देखने के लिए क्या देखना पड़ता है कि जो भी कोई स्टॉक है आपने स्क्रीन किया है। स्क्रीन कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा।
अदरवाइज जो भी कोई स्टॉक है उसकी आपको मार्केट डेप्थ देखनी है। यहाँ पे आप देखोगे तो देखना है आपको कि ये लाइव मार्केट में ज़्यादातर अच्छे से समझ में आता है। ओके, तो ये सब जो सेल और जो आस्क प्राइस है और बिड प्राइस है वो चलती रहती है। आस्क प्राइस माने ये इतनी प्राइस मांगी जाती है, मीन्स ये प्राइस पे आप बाय कर सकते हो। और बीट प्राइस, अभी मैं वॉल्यूम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक्सप्लेन करूंगा, तब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जैसे लाइव मार्केट है तो ये जो फिगर्स होती है 5 फिगर चलती रहती है। ओके, कई बार ये मार्केट डेप्थ कुछ जो ब्रोकर्स होते हैं वो 20 की भी डेप्थ देते हैं, मीन्स 20 ये 5 की है, 1 2 3 4, मीन्स आस्क प्राइस जो मांगी जा रही है उसमें सबसे ज़्यादा प्राइस क्या है, उससे कम क्या है। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होता है कि कौन रेडी है बेचने के लिए। तो आस्क प्राइस माने आपको बोला जा रहा है कि हम इतने पैसे लेंगे अगर आप खरीदना चाहते हो। और यहाँ पे बाइंग प्राइस, ये बिड मीन्स बाइंग प्राइस ही एक तरह की होती है कि यहाँ पे अगर आपको मीन्स समझ लीजिए आस्क माने मांगा जा रहा है आपके पास, और आप तो ये अपने लिए खरीद वाली प्राइस हो है, ये अपने लिए बेचने मीन्स कौन बाय करना चाहता है, कितनी बिड लगा रहा है कि इतनी वैल्यू पे हम बाय करना चाहते हैं, और इसके हिसाब से वॉल्यूम काम करता है, वो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो मार्केट डेप्थ भी आपको देखनी है। अगर लाइव मार्केट में आपको ना ही कोई बिड और आस्क ठीक से नज़र आ रही है तो वो वाले केस में वो लिक्विड स्टॉक नहीं होगा। ओके, वो एनएससी की साइड पे भी हम देख सकते हैं, लेकिन उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, मुझे वो मार्केट डेप्थ पे आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। लेकिन लिक्विड स्टॉक होने चाहिए जहाँ पे बायर और सेलर कभी भी आपके लिए रेडी होने चाहिए बाय करने के लिए, या फिर आप अगर सेल करते हो तो बाय करेंगे, आप बाय करना चाहते हो तो कोई सेल करने वाला होना चाहिए। तो निफ्टी 50 के जो स्टॉक रहते हैं, एफ एंड ओ जो स्टॉक होते हैं, वो ज़्यादातर लिक्विड होते हैं। चलिए, तो टाइम फ्रेम देख लिया, यहाँ पे स्क्रिप्ट आपको डालनी है, ट्रेडिंग व्यू वैसे तो आपको अगर आप प्रीमियम वर्जन नहीं लेते हो फिर भी कई कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। देन यहाँ पे हम बात करेंगे, जब बात की है वॉल्यूम की तो मैं वॉल्यूम भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वॉल्यूम क्या होता है, जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो उनको पता होता है, लेकिन ज़्यादातर ट्रेडर्स को यही होता है बस वॉल्यूम तो यही इंडिकेट करता है, ये जो नीचे आप बार देख रहे हो ये वॉल्यूम होता है। तो जैसे 5 मिनट की कैंडल है, जैसे चलिए 1 दिन की कैंडल हम ले लेते हैं, 15 मिनट की ले लेते हैं। चलिए 15 मिनट की कैंडल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये पिछले दिन का जो डेटा है, तो ये ग्रीन है और ये रेड है, कहीं पे छोटी छोटी कैंडल है, कहीं पे बड़ी बड़ी कैंडल है। तो ये इंडिकेट क्या करती है? ओके, जैसे आप किसी को बोलोगे कि वॉल्यूम क्या है, तो वो आपको बोलेगा कि वॉल्यूम माने जो बाय सेल जो हुआ है वो टोटल कितना हुआ है। तो सपोज ये 15 मिनट की कैंडल स्टिक है, तो ये जो पिछली 2 कैंडल स्टिक बनी है लास्ट वाली जो डे एंड में, वहाँ पे बड़े बार आपको नजर आया, तो ये यहाँ पे ट्रेड ज़्यादा हुआ है, ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा है, मीन्स बाय सेल ज़्यादा हुआ है। तो अब ये बाय हुआ है सेल, तो कोई बोलेगा देखिए यहाँ पे बाइंग ज़्यादा हुई क्योंकि ये ग्रीन बार है। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रीन इसलिए होती है क्योंकि अभी मैंने आपको वो मार्केट डेप्थ मैंने एक्सप्लेन किया था यहाँ पे। ओके, ये बीड और आस्क, तो ये बीड और आस्क में क्या होता है कि सपोज ये बार ग्रीन है तो इसका मतलब होता है कि बायर अग्रेसिव है। देखिए वॉल्यूम क्रिएट होता है, उसका मतलब बाय होता है, उसी के सामने सेल भी होता है, ट्रेड बनता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम बनता है। ओके, बाय होता है वहीं सामने सेल होता है, और सेल होता है वहीं पे बाय होता है। लेकिन ये ग्रीन इसलिए क्रिएट होता है कि ये इंडिकेट करता है कि बायर काफ़ी अग्रेसिव है। माने जैसे यहाँ पे ये भारत पेट्रोलियम का मीन्स बीड और आस्क में आपको एक्सप्लेन करूँ, तो यहाँ पर बायर अग्रेसिव कैसे, ये जो ग्रीन आपको बार नज़र आ रहा है उसका मतलब क्या होता है कि बाय और सेल तो हुआ ही है, ज़्यादा वॉल्यूम में भी हुआ है, लेकिन जितना बाय हुआ है उतना ही सेल हुआ है। तो फिर वो ग्रीन क्यों नज़र आ रहा है? जो बायर्स हैं मीन्स जो आस्क प्राइस होती है वो अग्रेसिव है, उन्हें बोला जाएगा 310 की प्राइस, तो वो फट से मार्केट प्राइस पे उसको बाय कर लेंगे। अगर 312 मार्केट प्राइस पे बाय कर लेंगे, 317 मार्केट प्राइस पे बाय कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो वो अग्रेसिव है, मीन्स किसी भी प्राइस पे बायर्स रेडी है कि आप सेल करने को किसी भी प्राइस को बोलो, या आस प्राइस में जो भी दिखाई देगा उतनी प्राइस पे उसे बाय कर लिया जाएगा। तो बायर्स अग्रेसिव होते हैं, मीन्स मार्केट प्राइस पे
अदरवाइज लिमिट ऑर्डर भी लगाते हैं कई लोग, ओके। लेकिन यहाँ पे मार्केट प्राइस पे ही बायर्स अग्रेसिव होते हैं। वैसे ही जब सेलर्स अग्रेसिव होते हैं तो बिड प्राइस, ओके, जैसे यहाँ पे ये रेड बार माने अग्रेसिव है, सेलर्स अग्रेसिव है कि किसी भी प्राइस पे वो सेल करने के रेडी होते हैं, ओके। ऊपर भी प्राइस की, नीचे की प्राइस जो भी मिल जाए, नीचे भी मिलेगी तो वो जैसे यहाँ पे ही देख लीजिए आप, यहाँ पे अगर कहीं पे आपको अच्छा इंडिकेशन मिले, ये देख लीजिए, ये पहले दिन की कैंडल थी और उस पर आप देख लीजिए ये रेड बार, माने बाय सेल दोनों सेम ही हुआ है, सेम क्वांटिटी में, लेकिन सेलर्स अग्रेसिव है, ओके। सेलर्स बोल रहे हैं हम किसी भी प्राइस पे सेल करने के लिए रेडी है, ओके। शॉर्ट सेल करने के लिए भी रेडी है। ये नहीं देखेंगे बस यहाँ पे अभी आने दो और हम सेल करेंगे, वो बोलेंगे यहाँ पे है तो सेल करने का रेडी है, यहाँ पे रेडी है, यहाँ पे रेडी है, तो ये अग्रेसिव हो गए। तो उस हिसाब से ये बार क्रिएट होता है। तो वॉल्यूम कुछ इस तरह से काम करता है। वॉल्यूम आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, और उसके लिए आप कई टूल भी यूज़ करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कई बार स्टॉकेज में यूज़ करता हूँ, पहले प्रीमियम भी यूज़ कर चुका हूँ मैं। अब ये फ्री में भी कई सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग कहीं पे अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे कई सारे स्कैन मिल जाते हैं। आप इक्विटी में स्कैन में जाओगे तो पिछली वीडियो में भी आप देख सकते हो, आप प्राइस के अकॉर्डिंग आप यहाँ से ले सकते हो कि चलिए 52 जैसे यहाँ पे पिक करना है, मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है, तो ये नहीं कि कंपनी को देखना है, ये देखना है, वो देखना है, यहाँ पे आप उसे स्क्रीन कर सकते हो। कैसे, जैसे ये स्कैन में आ गए हम प्राइस वाले स्कैन पे, ओके। यहाँ पे बस मैं यही देखूंगा कि 52 वीक ब्रेकआउट वाला है क्या, 52 वीक ब्रेकआउट स्कैन, ओके। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा, मीन्स एक साल का जो हाई होगा उसको ब्रेक करता हूँ। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे क्लोज क्रॉसिंग 52 वीक हाई, मीन्स 52 वीक हाई था उसे क्रॉस करके ये जो क्लोज हुआ है। देन क्लोज क्रॉसिंग ये लो वाला है, ओके। देन क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन, क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन मीन्स यहाँ पे ये बोला गया है, ये वाला जो मीन्स स्टॉकेज है ये यह कह रहा है कि अगर 52 वीक हाई है और उसके 15% का जो एरिया है उसके बॉटम में, वो 15% का जो एरिया है और 52 वीक हाई है उसके बीच में अगर क्लोजिंग हुआ है, वैसे ही अगर क्लोज एंटरिंग 52 वीक हाई जोन, ये क्लोज हो चुका है 15% वाले जोन में और ये अभी एंटर करने वाला है, क्लोज एंटरिंग, ओके। तो उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। जैसे मैं सोचता हूँ कि जिसने 52 वीक हाई को क्रॉस कर लिया है वो वाले स्टॉक मुझे कल देखने हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ये देख सकता हूँ। अभी ये निफ्टी 50 आपको नज़र आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको अगर निकाल दूंगा तो सारी जो स्टॉक होगी यहाँ से फिल्टर भी कर लोगे आप, ओके, ऑल स्टॉक। और यहाँ पे भी आप फिल्टर कर सकते हो कि नहीं मुझे सभी स्टॉक नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया था कि लिक्विडिटी भी मैटर करती है। तो हो सकता है आपको स्टॉक मिलेगा लेकिन सामने कोई बाय या सेल करने वाला नहीं होगा, तो हमें लिक्विड स्टॉक चाहिए, तो हम जाएंगे एफ एंड ओ स्टॉक में, तो NSE एफ एंड ओ पिक करेंगे। और अगर प्रीमियम वर्जन बाय करते हो यहाँ पे प्राइजेस भी मेंशन कर, उसको भी आप फिल्टर कर सकते हो कि इतना प्राइजेस है, इतना मार्केट कैप चाहिए, ये वाला सेक्टर का स्टॉक चाहिए वगैरह। जैसे यहाँ पे एक ही जैसे अ, कौन से स्टॉक को आपको इंपॉर्टेंट देना है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले एफ एंड ओ स्टॉक को हमने इंपॉर्टेंस दिया और अप्लाई करेंगे तो सभी स्टॉक आपको मिल जाएंगे। वैसे नहीं है, आज के दिन के लिए नहीं है। चलिए, तो किसी ने ब्रेकआउट नहीं किया है, अगर ऑल स्टॉक में जाते हैं अप्लाई करते हैं तो कुछ स्टॉक मिल जाते हैं। अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि उसमें लिक्विडिटी है या नहीं है। जैसे जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड, ये भी हो सकता है कभी आपने ये स्टॉक पढ़े ही नहीं होंगे, ऐसे ऐसे नाम होंगे, ओके। तो इसका प्राइस क्या है, 200, ये 253 क्लोजिंग है इसका। तो हम देख सकते हैं, इसके लिए सोच सकते हैं, जैसे जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे, आई थिंक हाँ ये है, देखिए जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड, ओके। अब ये क्या काम करता है, कंपनी क्या करती है, कोई मतलब नहीं अपने को, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको एक मीन्स स्टॉक मिल गया। अब यहाँ पे ही देख लो आप, देखिए ये लिक्विडिटी नहीं है, ये नज़र आ रहा है, ओके, इसमें लिक्विडिटी नहीं है ये स्टॉक में। अगर आप इसे चाहो तो यहाँ पे भी डाल के देख सकते हो इसे, चलिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जीना सीखो, नहीं आ रहा है,
कौन सा था, जीना सीखो। अच्छा, जीना का जो स्पेलिंग है वो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा, जीना अच्छा ये आ गया, जीना सीखो लाइव केयर लिमिटेड। अब देखेंगे इसका, इसको पहले तो ऐड करेंगे। ओके, देखिए वीडियो लंबी होगी लेकिन कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएगी। और ये आ गया, चलिए इसकी मार्केट डेप्थ, ये तो अभी लाइव मार्केट में ही देख पाएंगे, अभी तो नहीं पता चलेगा। तो ये आपको देखनी है कि ये बायर सेल खड़े हैं। अगर लिक्विड स्टॉक, वैसे ही यहाँ पे देख के ही पता चलता है चार्ट पे कि ये लिक्विड स्टॉक नहीं है। ओके, तो इसमें आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि अगर पोजिशनल ले ली है, मुझे इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप सोच सकते हो। देखिए ये स्टॉक की जो मूवमेंट है इसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रैक करते रहे होंगे तो यहाँ पे ही ब्रेकआउट हो गया था। ओके, 52 वीक तो कब से ब्रेकआउट आता तो तब आपने एंट्री ले ली होती। और यहाँ पे भी देखिए वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम जब बढ़ता है, यहाँ पे ही वॉल्यूम बढ़ गया था, तो उसका मीनिंग क्या होता है, कब बायर अग्रेसिव हुए हैं। ओके, तो ये अग्रेसिव हो गए, अभी यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए। चलिए, तो ये एक स्टॉक था। दूसरा भी हम देखते हैं। दूसरा है एक स्टॉक ले लेते हैं, गोवा कार्बन लिमिटेड। चलिए गोवा कार्बन लिमिटेड भी ढूंढ लेते हैं यहाँ पे, गोवा कार्बन लिमिटेड मिल गया, ये वाला। हाँ, ये लिक्विड, आप समझ सकते हो कि ये लिक्विड स्टॉक है। ओके, अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 52 वीक हाई को ब्रेक किया है, तो वो तो कब का ब्रेक कर चुका है। 52 वीक माने ये देखिए, ये अभी नवंबर है, तो दिसंबर का लास्ट डेटा होना चाहिए, तो कब का ब्रेकआउट हो चुका है, तो इसमें भी अब एंट्री नहीं लेंगे। हमें तो ये चाहिए कि यहाँ पे कहीं पे अगर 52 वीक ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे कहीं पे ठहरा हुआ है, तो हम एंट्री ले सकते हैं। तो इसमें भी नहीं जा सकता। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको वो फिल्टर करना पड़ेगा। ओके, और हर स्टॉक को आपको देखना पड़ेगा वन बाय वन। ओके, जैसे यहाँ पे है माइंडफुल, यहाँ पे ही चार्ट में बताएगा। देखिए ये कुछ 52 वीक हो सकता है इसका कुछ, कौन सा है, माइंडफुल टेक्नोलॉजी। तो देखेंगे यहाँ पे माइंडफुल टेक्नोलॉजी। चलिए अब थोड़ा इसे रिसेट करेंगे, ये भी, इसमें लिक्विडिटी नहीं है, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए ये सारे स्टॉक आपको मिल जाएंगे। और अगर एफ एंड ओ मिलते हैं तो बस इसमें इंट्राडे आप कर सकते हो। तो ये एक चीज़ मैंने क्या बताई कि आप किस तरह से आप प्राइस स्कैन कर पाओगे। जैसे ये स्कैन है, प्राइस स्कैन किया, वैसे ही वॉल्यूम एंड डिलीवरी भी आप करोगे। अब वॉल्यूम एंड डिलीवरी मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। वॉल्यूम अभी बताया था मैंने आपको क्या होता है, और डिलीवरी भी आपको देखनी है। अगर डिलीवरी में मीन्स कोई स्टॉक को पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा है या फिर स्विंग ट्रेडिंग ही करना चाहता है, अगले दिन के लिए वो स्टॉक को परचेस करेगा, तो वो इंट्राडे नहीं होगा, वो बड़े जो ऑपरेटर होंगे वही डिलीवरी में लेके जाएंगे। ओके, तो वो भी देखना है। अगर डिलीवरी में जाता है उसका मतलब क्या, कुछ बड़ी हिलचाल उसमें हुई है। तो यहाँ से भी आप ये स्कैन कर सकते हो। पिछली वीडियो में मैंने बताया है कैसे मैं काम करता हूँ उस पर। कुछ टेक्निकल स्कैन्स होते हैं, जैसे आपको मूविंग एवरेज वगैरह, तो ये थोड़ा आपका काम आसान हो जाता है। जैसे बॉलिंजर बैंड, अब यहाँ पे देख लीजिए ये चार्ट में, अगर मैं बॉलिंजर बैंड, चलिए यहाँ पे मैं निफ्टी डाल देता हूँ, निफ्टी नहीं करते, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हिंडाल को, मेरा फेवरेट स्टॉक है, तो हिंडाल को डाल दिया। अब सारी जो ड्राइंग रहते हैं उसको निकाल देते, चलिए हिंडाल को है। अब यहाँ पे मैं बॉलिंजर बैंड डालता हूँ, बॉलिंजर बैंड। ओके, ये बॉलिंजर बैंड डाल दिया। ओके, अब ये बॉलिंजर बैंड जब भी ऐसे स्क्वीज होता है, ओके, तो यहाँ पे माना जाता है कि वॉलेटिलिटी कम हुई है और सडनली एक बूस्ट मिल सकता है ऊपर की साइड या नीचे की साइड। जब भी ये स्क्वीज होता है, मीन्स ये जो बीच की जो लाइन होती है वो 20 की मूविंग एवरेज होती है। ओके, और ऊपर ये बैंड है वो, और नीचे वाला बैंड है, ये दोनों बैंड अगर स्क्वीज होते हैं, छोटे होते हैं, तो फिर एक बड़ी मूवमेंट आती है, ऐसा माना जाता है। ओके, तो अगर ये चीज़ को ही मुझे फिल्टर करना है कि मुझे वो स्टॉक ही चाहिए जहाँ पे बॉलिंजर बैंड वाला स्कैन, देखिए ये वाला जो है वो क्या बता रहा है, नैरो बॉलिंजर बैंड विथ। ओके, तो इसको मैं जैसे पिक करूँगा वैसे
ये आपको ओनली प्रीमियम वर्जन में मिलेगा। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ये लोग आपको अवेल नहीं करवाते, जैसे ये सारे लॉक है। तो बॉलिंजर बैंड को आप देख लीजिए, आप ये प्रीमियम भी इसका बाय कर सकते हैं। ऑलरेडी आपको लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में इसे बाय करने के लिए। ओके, डिस्काउंट भी मिल जाता है। वैसे ही देखिए कई सारे मूविंग एवरेज पे आपको काम करना है, आपको आरएस पे काम करना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ पे काम करना है। ओके, सिंपल मूविंग एवरेज पे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, तो अपने हिसाब से आप स्कैन कर सकते हो। ओके, तो वो आप देख सकते हो। टेक्निकल में, फंडामेंटल में आप फंडामेंटल जो उसका एनालिसिस है वो कर पाओगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन स्कैन काफ़ी यूज़फुल होते हैं आपके लिए। और जैसे समझ लीजिए कि मुझे फ्यूचर एंड ऑप्शन में फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट स्कैन करना है, अगर मैं ये स्कैन करूँगा। ओके, ये वाला नहीं है, टेक्निकल्स में भी नहीं है, कैंडल स्टिक में नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए। ओके, स्टॉक ऑप्शन कैन। ओके, ये स्कैन किया मैंने। अब मुझे क्या चाहिए? स्टॉक स्ट्राइक विथ हाई इंक्रीज इन कॉल ओपन इंटरेस्ट। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे शॉर्ट सेल करना है तो मैं ये वाला ऑप्शन का यूज करूंगा, मुझे बाय करना है तो ये वाला ऑप्शन का, ये वाले ऑप्शन का। स्टॉक स्ट्राइक विथ हाई इंक्रीज इन पुट कैसे करना है देखिए बताता हूँ। स्टॉक स्ट्राइक्स विथ हाई इंक्रीज पुट ओपन इंटरेस्ट। अब ये थोड़ा अच्छा सही है। अब यहाँ पे मुझे कौन सा स्टॉक मिला? डिक्सन टेक्नोलॉजी। अब ये इसका क्लोज 33 का है। अब थोड़ा महंगा स्टॉक होगा तो मुझे लगता है थोड़ा लिक्विड हो सकता है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे हमारे पास है, अच्छा ये तो उसके ऑप्शन की वैल्यू है। चलिए एशियन पेंट में चले जा रहे। नहीं नहीं, पहले वाला ही पिक करते, ये तो प्रीमियम का प्राइस है। तो बंधन बैंक सपोज, सॉरी, अच्छा चलिए बंधन बैंक पे ही काम करते। कहाँ गया बंधन बैंक? अब बंधन बैंक का ये आपको ऑप्शन चेन मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि स्पॉट प्राइस देखनी है आपको, 216 है। ओके, अब पोजिशनल करनी है, स्विंग करनी है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज ये कई बार इंट्राडे में भी काम करता है। तो 210 पे ये इस तरफ देखोगे पुट का ओपन इंटरेस्ट। अब ये पुट कॉल का आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उसके लिए भी हमने वीडियो बना के रखी है, तो वो जरूर देख लें तो पता चलेगा। अदरवाइज पुट साइड पे ओपन इंटरेस्ट 210 पे ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होता है कि 210 से नीचे प्राइस नहीं जाएगी। देखिए ये प्रिडिक्शन होती है, कुछ भी हो सकता है, ओपन इंटरेस्ट में कभी भी चेंजेस हो सकते हैं। ज़्यादातर वैसे आप कुछ और कंफर्मेशन इसके साथ जोड़ के वॉल्यूम देखोगे, डिलीवरी देखोगे, चार्ट देख के देखिए, जैसे बंधन बैंक का चार्ट हम डालते हैं, आपको सारी चीज़ें अभी बताता हूँ। ऑनलाइन ही सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी के अभी। ओके, तो कौन सा था? बंधन बैंक। ये एनएससी का बंधन बैंक हमने ले लिया। ओके, अब बंधन बैंक का जो डेटा है 210 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है? 210 का जो प्राइस है, पहले सारे ड्राइंग को निकाल देते हैं। ओके, 210 का जो प्राइस है ये, ओके, उसको मार्क कर लिया है कि ये वाले पॉइंट पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। माने कुछ भी हो सकता है, बाय सेल दोनों हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाता है कि अगर पुट साइड पे किसी भी ये स्ट्राइक प्राइस होती है, मीन्स ये जो स्पॉट प्राइस है ना, उसी उसी की ये एक तरह की चेन क्रिएट होती है। और ये वाली जो स्ट्राइक प्राइस है उस पर कई लोगों ने फ्यूचर का जो मीन्स फ्यूचर में जो ट्रेडिंग करते हैं या ऑप्शन में करते हैं, वहाँ पे 210 पे ज़्यादा लोगों ने इसे बाय किया हो सकता है, सेल किया हो सकता है, कुछ भी। लेकिन मेरे एनालिसिस के हिसाब से क्या होता है कि 210 पे अगर पुट साइड पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो उससे कम नहीं होगा, मीन्स वैल्यू उससे घटेगी नहीं ज़्यादातर केसेस में। तो वो एक तरह का सपोर्ट हो जाता है। कॉल तरफ का ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो एक तरह का रेजिस्टेंस हो जाता है। जैसे 230, तो 230 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो 230 पे हम दूसरा एक लाइन खींच लेंगे, 230। अब ये चीज़ें कर ली आपने। अब आपको क्या करना है? उसके अंदर वॉल्यूम देख लेना है। अदरवाइज क्या करोगे आप? यहाँ पे से ही ये स्कैन को भी कॉम्बो स्कैन बना सकते हो। ओके, जैसे वॉल्यूम भी लगा दिया हमने। अब क्या देखा कि वॉल्यूम कहाँ पे बड़ा है? ये बड़ा है।
तो ये जो 210 वाली जो लाइन खींची है वो सही में काम कर रही है कि बस यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो अब ये बाइंग के लिए सोच सकते हैं। और आपका जो टारगेट हो सकता है 230 तक का, देखिए यहाँ से ही आप, अब ये यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखनी है, कुछ और टूल आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जैसे यहाँ पे देखिए EMA कहाँ पे है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अब मैं डिफरेंट तरह की जो मूविंग एवरेज है उसे ट्राई कर सकता हूँ, जैसे ये 20 की मूविंग एवरेज है, ओके, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको मैं 55 पे ही कर सकता हूँ। कितनी की है यहाँ पे, सॉरी 55 की होनी चाहिए। अच्छा, ये जो लेंथ है वो 55 की होनी चाहिए। देखिए, तो अब क्या इंडिकेशन मिल रहा है आपको कि जब भी मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट हुआ था तो कुछ बाइंग आई थी, ब्रेक डाउन हुआ तो सेलिंग हुई थी, अभी यहाँ पे ऊपर ये फिर से रेजिस्टेंस बनी हुई ऐसा समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो ये ऊपर तक चला जाएगा। तो ये एक चीज़ मैंने देख ली, दूसरे पैरामीटर्स भी मैं देखूंगा, वॉल्यूम भी देखूंगा, फिर मैं इसी में डिलीवरी भी ट्रैक कर लूँगा। ओके, तो कई सारी चीज़ों को आपको देखना है। देन आप चाहो तो RSI को भी डाल सकते हो, तो मैंने RSI भी नीचे डाल दिया है। अब मैं ये देखूंगा कि RSI का बिहेवियर क्या है। देखिए RSI नीचे है, अब ये अपवर्ड ऊपर चला है, तो कोई खास इंडिकेशन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। देन आप MACD भी देख सकते हो, MACD है क्या यहाँ पे, MACD ये रहा, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। अब ये यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, जब भी ये जो बार होते हैं वो छोटे छोटे हो जाते हैं और ये जो दोनों लाइन है वो भी स्क्वीज हो जाती है, फिर जब भी बार उठते हैं और ब्लू लाइन जहाँ पे होती है उस तरफ पे ट्रेड कर सकते। ऐसे भी अब कई बार ऐसे भी ट्रेड पोजिशनल ट्रेड बनते हैं, जैसे यहाँ पे कहीं पे ऐसा कोई खास नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ जो स्टॉक होते हैं वो आप पिक कर लेते हो तो आपको पता चलता है यही स्टॉक में मैं काम करूंगा, क्योंकि ये MACD के अकॉर्डिंग चलता है। कई स्टॉक ऐसे होते हैं, जैसे ये देख लीजिए, ये आप देखोगे दोनों बैंड जो है वो मिल चुके हैं और यहाँ पे भी बार भी नज़र नहीं आ रही ज़्यादा, और सडनली आप देखोगे कि यहाँ पे एक मूवमेंट हुई है, ओके, और ब्लू लाइन नीचे खींच दी और बार भी बड़े हो गए, तो यहाँ पे सेल करना है। आप देख लीजिए, ये सेल अगर किया होता है, यहाँ पे भी सेल किया होता है, यहाँ पे भी सेल किया होता, वैसे यहाँ पे बार पे ही होता, तो वो सेल कहाँ पे, और ये स्टॉप लॉस बन जाता है आपका। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए भी आपको ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, कई बार सिंपल मूविंग एवरेज है, वो भी हेल्पफुल होती है। तो ये देखा, बॉलिंजर बैंड डाल के भी देख लिए, सारे कंफर्म, सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा आपको। ओके, फिर एक तरह का आपका ऑब्जर्वेशन बनता है, उसे ही बोलते हैं मार्केट एज, जो बोलते हैं ना कि ये स्टॉक में मेरा एज है, मार्केट में एज है, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट बनाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसको पता होती है। तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सी आप स्ट्रेटजी बना लो, ऐसा नहीं है। ये आपको कई सारी चीज़ें को देखना पड़ता है। तो ये ऑप्शन से भी आप ये इंट्राडे भी कर सकते हो, कुछ भी मीन्स आप ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ता है। ओके, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है उसके बारे में भी हमने वीडियो बना के रखे, तो कैंडल स्टिक पैटर्न को भी आपको देखना है। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप फॉरेक्स में भी यूज़ कर सकते हो, अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, फिर हमने कई सारे मार्केट स्ट्रक्चर, क्या अप ट्रेंड होता है, क्या डाउन ट्रेंड होता है, ओके, फिर आपका कहाँ पे सपोर्ट बनता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाओगे, कहाँ पे एंट्री करोगे, कहाँ पे आपको एग्जिट करना है जब आप मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, कहाँ पे आपको एग्जिट करना है जब मार्केट आपके अकॉर्डिंग चलता है, या फिर कैसे स्टॉप लॉस आप ट्रेल करोगे। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी, ये सारी वीडियो हमने बना के रखी है, ऐसा नहीं है कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़े, वो सारी चीज़ें हमने बता के रखी है, तो वो देखिए और उसी के अकॉर्डिंग चलिए। अदरवाइज ये जो प्लेटफॉर्म है ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे स्कैन्स आपको प्रोवाइड करता है। इंट्राडे भी मिल जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया, पिछली वीडियो देख लेना मेरी, आपको पता चल जाएगा कैसे इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, और उसमें सक्सेस रेट ज़्यादा रहता है, ये नहीं कि सक्सेस रेट नहीं रहता। यहाँ पे एनालिसिस वगैरह करना है तो वो भी मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप चाहो तो प्रीमियम, अदरवाइज़ ये फ्री में भी आपको ये जो है वो मिल जाएगा वैसे ही। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आपका और भी कोई मीन्स मैं हो सकता है कि कवर न कर पाया हूँ, तो कोई क्वेरी है आपकी, कुछ चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। ओके,
मैं चाहूँगा कि आप अच्छे खासे कमेंट मुझे करें, और कुछ क्वेरी हो आपकी तो वो भी, उसका भी मैं रेजोल्यूशन दूँ आपको। ओके, अदरवाइज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, करेंसी मार्केट, कमोडिटीज़ वगैरह सारे मीन्स मार्केट से लेके सारे जो वीडियोज़ होते हैं वो हम बनाते हैं जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मैं हूँ रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।